नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। करीना कपूर खान एक बार फिर मां बनने वाली है। ये अब तक आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि जिस दिन ये खबर आई थी इसने इंटरनेट तोड़ डाला था। तैमूर को बहन हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, ऐसा लोग इंटरनेट पर कह रहे थे। जैसे करीना का सेकंड बेबी वही अपनी गोद में लेकर खिलाने वाले हैं। कुछ इस बात पर भी दिमाग लगा रहे थे कि करीना के सेकंड बेबी को तैमूर जितना फुटेज मिलेगा या नहीं। खैर, तैमूर पत्रकारिता तो अलग मसला है। आज हम बात कर रहे हैं अपने शरीर की, औरतों के शरीर की, माओं के शरीर की। तो फिर जिक्र करीना का क्यों? क्योंकि जब करीना कपूर खान को पहले डिलीवरी हुई, मीडिया का काफी फोकस उन पर रहा। पहले तो इस वजह से कि तैमूर उनकी गोद में कितने क्यूट लगते हैं। फिर दौर आया वेट लॉस का। ये बात मीडिया में छाई रही कि करीना ने किस तरह साल भर में 32 किलो घटा लिए और किस तरह वो बन गई एक गॉसिप कॉलम की भाषा में कहें तो यमी मम्मी। यमी मम्मी के टैग के साथ करीना अकेली सेलेब नहीं है। शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा और विदेश में जाएं तो ब्रिटेन की शाही बहू मेगन मार्कल को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। वजह क्या है? वजह ये कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी वो स्लिम ट्रिम दिखती है। संतूर साबुन का एक ऐड आता था, वो आपको याद होगा, जिसमें लड़के को लड़की पर क्रश हो जाता था। फिर एक बच्ची कहीं से लड़की को मम्मी मम्मी कहते हुए आ जाती थी, लड़का झेप जाता था। आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, इस टाइप का ऐड होता था वो। लबोलुआब ये कि लड़की स्लिम हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डिजायरेबल, यानी जिसे चाहा जाए। चाहने का अर्थ ये नहीं कि सब उस लड़की से रोमांस करना चाहते हैं, बल्कि ये कि उसे समाज में स्वीकार किया जाए, उसके आसपास लोग ज्यादा रहना चाहें। माओं की हमारे समाज में इज्जत बहुत है, वो देवी है, भगवान है, वगैरह वगैरह। मगर जब उन्हीं औरतों को दूसरी भूमिकाओं में देखने की बात आती है तो कभी कभी हम क्रूर हो जाते हैं और उनकी बॉडी को नॉर्मल बॉडी के तौर पर स्वीकार नहीं करते। जैसे हम कह रहे हो तुम माँ हो, माँ ही रहो। प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना आम है। डिलीवरी के बाद इस वजन को जाने में वक्त भी लगता है, मगर पतले लोगों को ही सुंदर और एक्सेप्टेबल मानना हर दिन इन माओं के कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। ऐसे ही दौर से गुजर रही समीरा बताती है, मैं प्रेगनेंसी के पहले 65 किलो की थी। प्रेगनेंसी के दौरान मैं 90 किलो की हो गई। परिवार वाले और रिश्तेदार कहने लगे इतना फैल गई हो, कम खाओ। डिलीवरी के बाद मेरा वजन 85 हुआ और जैसे वहीं रुक गया। अब मेरे घर वालों को लगता है मैं हर तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, ढीले सलवार कमीज पहनना ही मेरे लिए सही है। किसी फैमिली फंक्शन में जाऊं तो ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता। पति भी कहते हैं मैं आंटी दिखती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जिम और योग करने की कोशिश की, लेकिन घर, नौकरी और बच्चा तीनों संभालते हुए कसरत पर कैसे ध्यान दूं? अब मैंने परवाह करना ही बंद कर दिया है। मगर इससे ये बात नहीं बदल जाती कि बॉडी शेमिंग का राक्षस मेरे साथ ही रहता है। मुझे टूटा हुआ महसूस होता है। प्रेगनेंसी और वजन बढ़ने पर मैंने बात की डॉक्टर मधु गोयल से। उनके मुताबिक हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़े, क्योंकि होने वाले बच्चे के लिए ये ज़रूरी है। अब अगर महिला पहले से अंडरवेट है तो हम चाहते हैं ज़्यादा वजन बढ़े। इसी तरह नॉर्मल और ओवरवेट महिलाओं के लिए क्रमशः कम और उससे कम वेट बढ़ाने का टारगेट रहता है। लेकिन इस समय ये भी समझना ज़रूरी है कि वजन क्या खाने से बढ़ रहा है। वजन हेल्दी खाने से बढ़ाना है, चाट पकौड़ी जैसे जंक से नहीं। हाँ, ये सच है कि इस समय क्रेविंग बहुत होती है, कभी पिज्ज़ा तो कभी तला भुना खाने का मन करता है। ये खाने की मनाही नहीं है, मगर ऐसे में ध्यान रखना है कि सिर्फ इतना खाएं कि जीभ संतुष्ट हो जाए। पेट भरने के लिए हेल्दी खाना खाएं। लेकिन हार्मोन की वजह से भी माओं का वजन बढ़ता है, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। 3 महीने पहले माँ बनी अन्विता ने हमें बताया, मुझे तो प्रेगनेंसी में इतनी दिक्कत हुई कि शुरुआत में मेरा वजन घटा, मगर अब बाद में बढ़ा और डिलीवरी के लिए जाते वक्त 72 से 87 पहुंच चुका था। फिलहाल मैं 90 की हूँ और रोज़ खुद को देखकर निराश होती हूँ। मुझे डिलीवरी के बाद दूध भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने खाना शुरू किया तो दूध आया। अब दिक्कत यह है कि खाना कम करूँ तो दूध नहीं आएगा। इसी तरह खाना है। बच्चे में इतना उलझी हूँ कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। बेबी है, घर संभालना है क्योंकि पति नौकरी में बिजी है। मैं हमेशा से एक फिट लड़की रही हूँ, जिम करती थी, अपना ध्यान रखती थी। अब ऐसा लग रहा है कि सब बिखर रहा है। घर पर सब कहते हैं मोटी हो रही हो, ऐसे कैसे चलेगा। फिर ये भी कहते हैं कि खाओ, बच्चे के लिए ज़रूरी है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। डिप्रेस महसूस होता है। डॉक्टर गोयल बताती हैं, जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, कैलोरीज का शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। पूरे पोषण की ज़रूरत होती है। बस इतना ही किया जा सकता है कि जंक फूड न खाएं। कसरत करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक आराम करना चाहिए।
ये सोचना कि तुरंत वजन घटा लेंगे बिल्कुल गलत है। जब करीना तैमूर के दौर के बाद वापस अपने ग्लैमरस अवतार में आई, उनके वेट लॉस को लेकर एक सक्सेस स्टोरी की तरह देखा गया। उनकी डाइट दुनिया को दिखाई गई, कसरत करते हुए उनके वीडियो वायरल हुए, दुनिया उनकी दिनचर्या जानना चाहती थी। इस तरह की तमाम चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया पर देख हम सबको लगा कि हम भी ये कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि करीना ने वर्जिश की, शरीर तपाया, मगर क्या इस तरह की सक्सेस स्टोरीज को देख वजन तुरंत घटा लेने की इच्छा रखना सही है? एक बार ये भी देखें कि मीडिया रिपोर्ट्स के बीच हमने क्या नहीं सोचा। पहली बात तो ये कि करीना जैसी सेलेब्स दसियों साल से फिटनेस रूटीन फॉलो करती आई हैं। कसरत पर लौटना उनके लिए उतना कठिन नहीं है जितना आपके लिए। उनके पास पर्सनल ट्रेनर है, अनुभव है। वो जिस पेशे में है उसमें उनके जैसा शरीर होना उनकी बेसिक ज़रूरत है। उनके पास कसरत के लिए समय निकालने के रिसोर्सेज हैं। जो आपके लिए एक्स्ट्रा काम है वो उनका पेशा है। डॉक्टर गोयल कहती हैं, सेलेब्स को अपना आइडल मान तुरंत वेट घटाने की कोशिश करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सबका शरीर अलग है, सबकी ज़रूरतें अलग। और अगर आप करीना की डाइटिशियन की किताब पढ़ें तो आप ये भी पाएंगे कि ये 2-3 महीनों का खेल नहीं है। खुद को भूखा रखना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आप अपने वजन का रिकॉर्ड रखें। प्रेगनेंसी के दौरान जो योगासन और कसरत करने को बताई जाती हैं वो करें। प्रेगनेंसी के बाद अपनी बहू बेटियों के वजन पर टिप्पणी करने के पहले आप 100 बार सोचें, आप उन्हें बुरा तो नहीं महसूस करवा रहे। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी उनके दिमाग पर गहरा असर कर सकती है। माँ बनने के बाद खुद को कम एक्सेप्टेबल पाना उन्हें समाज में ही नहीं, पति के साथ आपसी रिलेशनशिप में भी कम महत्वपूर्ण और बोरिंग महसूस करवा सकता है। ओवरवेट होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी पत्नी, बहू या बेटी माँ बनी है तो क्या आप उसे इतना वक्त निकालने में मदद करते हैं कि वो खुद का ध्यान रख सके? इस बारे में सोचिए। अगर बच्चे के साथ उसके पास दफ्तर और घर के काम का भी बोझ है तो आप उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप इतने सपोर्टिव हैं कि अपनी बहुओं को रनिंग के लिए या वजन उठाने के लिए जिम जाने की ओर प्रोत्साहित करते हैं? अगर नहीं करते तो आप उसे फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से एक बुरे स्पेस में धकेल रहे हैं। ये याद रखें कि हर औरत का शरीर केवल एक माँ का शरीर नहीं है, एक स्वच्छंद महिला, एक आज़ाद इंसान का शरीर भी है। क्या राय रखते हैं आप इस पर? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप मुझसे लाइव चैट करना चाहते हैं तो फॉलो करिए लटक इंस्टाग्राम पर, जहां मैं मिलूंगी लाइव हर मंगलवार रात 8 बजे। पता है लटक.ललनटॉक इंस्टाग्राम पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।